तो आइए बच्चों, हम लोग इस वीडियो में आपको क्लास 10 का जो चैप्टर नंबर पहला है मैथ का, उसको हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। पहले आपको जो चैप्टर का नाम है क्या, वास्तविक संख्या। हम लोग किस क्लास के लिए पढ़ रहे हैं? क्लास 10 के लिए। क्लास 10। अगर आप पीछे की क्लासों में भी आप हैं तो संख्याओं के बारे में तो आपको जानना जरूरी है, बहुत पहले से ही है। देखिए, वास्तविक संख्या को क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या क्या होता है? तब कि काल्पनिक संख्या को छोड़कर बाकी सभी संख्याएं क्या कहलाती है? वास्तविक संख्या। अब तो आपको दिक्कत पैदा होगा क्या कि काल्पनिक संख्या किसको बोलते हैं? तो काल्पनिक संख्या का बारे में जानकारी होना चाहिए ना जी। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि संख्या, जो आप संख्या जानते हैं, संख्या जिसको बोलते हैं संख्या, ये कितने प्रकार का होता है और ये क्या होता है? जिसको नंबर बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नंबर। देखिए, संख्या क्या होता है? किसी भी वस्तु की मात्रा जो बताता है ना, वही क्या कहलाता है? संख्या बताता है, संख्या कहलाता है कि नहीं? यानी किसी भी नंबर का जो क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है ना, वही क्या कहलाता है? संख्या कहलाता है। जैसे 2 4 6 8 2 ये सब क्या है आपका? सब संख्या है ना जी। एगो वस्तु, दूगो वस्तु, तीन गो वस्तु, यहाँ पे मार्कर दूगो है ना, मार्कर दूगो है। इसकी दूगो मात्रा बता रहा ना कि मार्कर का वो है तो दूगो है, इसकी मात्रा बता रहा ना, तो यही क्या कहलाता है? संख्या कहलाता है। संख्या आपका जो बेसिकली दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं। संख्या को हम लोग दो टाइप में पढ़ेंगे, ठीक है ना। एक आपको जो चैप्टर का नाम ही है क्या, वास्तविक संख्या। क्या है जी? वास्तविक संख्या, जिसको बोलेंगे इंग्लिश में क्या, रियल नंबर, जो कि हम लोग के चैप्टर का ही नाम है क्या, वास्तविक संख्या, है ना जी। दूसरा है आपका कौन? दूसरा आपका है काल्पनिक संख्या। दूसरा क्या होता है? काल्पनिक संख्या। दूसरा आपका होता है क्या? तो काल्पनिक संख्या। इसको बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। क्या बोलते हैं? इमेजिनरी नंबर। क्या बोलते हैं जी? इमेजिनरी नंबर, ठीक है ना। ये क्या होता है पहले इसके बारे में जान लीजिए थोड़ा सा, बाद में तो हम पढ़ना ही है, बस इसके बारे में पहले केवल जानते हैं हम लोग, ठीक है। क्या होता है देखिए कि कोई भी संख्या जो लिखते हैं ना, उसमें रूट के अंदर अगर माइनस लगा है तो वही क्या कहलाएगा? काल्पनिक संख्या कहलाएगा। क्या कहलाएगा? तो काल्पनिक संख्या। जैसे कि एग्जाम्पल में ले लेंगे, √5, √-2, √-3, ये सब क्या होते हैं? तो इमेजिनरी नंबर, यानी काल्पनिक संख्या कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? काल्पनिक संख्या। जैसे में आप थोड़ा सा लिख लेते हैं कैसे ये प्राप्त होता है संख्या है। जैसे x² + 2 बराबर में क्या, 0। इसको अगर आप हल करेंगे ना तो आपको काल्पनिक संख्या मिलेगा। क्या मिलेगा? तो काल्पनिक संख्या। जैसे कैसे होगा देख लीजिए, x² ये प्लस स्क्वायर हटेगा तो क्या हो जाएगा? रूट चढ़ जाएगा इस पे, तो यानी इधर आ गया क्या, माइनस में √2। एक्स बराबर क्या आया? √-2। यही आपका क्या होगा? काल्पनिक संख्या। और भी निकल सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मान के चलिए कि 3x² प्लस में 9 बराबर कितना आया? इधर मान के चलिए 0 है। क्या है? 0 है। तो 3x² ये आपका उस साइड जाएगा तो क्या होगा? -9 हो जाएगा। 3 से 9 कटेगा कितना टाइम में? तो -3 टाइम में कट जाएगा। और इस पर से स्क्वायर हटेगा तो क्या होगा? फिर से आपका एक बार रूट चढ़ जाएगा। यानी इसको हम लोग सॉल्व किए तो क्या मिला आपको? काल्पनिक संख्या मिला, ठीक है ना। तो ये आपको ना क्लास 11th में बहुत बेहतरीन ढंग से एक चैप्टर है समी संख्या, उसको आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अभी अब के लिए हम लोग इसके बारे में जानकारी लेना कोई उचित नहीं है, ये आपके सिलेबस में नहीं है। आपके सिलेबस में कौन है? वास्तविक संख्या। इसके बारे में बहुत ही बेहतरीन ढंग से जानकारी लेना है कि जितनी सारी संख्याएं के बारे में आप जानते हैं वो सब क्या कहलाएगी? बस काल्पनिक संख्या को छोड़कर वो क्या कहलाएगी? आपको वास्तविक संख्या, ठीक है ना। तो आइए वास्तविक संख्या के बारे में हम लोग लिखते हैं। जो देखिए, इसमें आपको परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को वास्तविक संख्या कहते हैं, इसे जनरल में बोला जाता है, ठीक है ना। लेकिन जब आपको अभी हम कुछ देर पहले बोले कि जितनी सारी संख्याएं होती है सब आपका किसमें आएगा? वास्तविक संख्या में आएगा ना। तो हम लोग जो आप बहुत पहले छोड़े हैं, नहीं पढ़े हैं, उसको भी हम लोग लेकर चल देते हैं इसमें पूरे अच्छे ढंग से। सारे संख्याओं को इसमें हम लोग क्या कर देते हैं? एकत्र कर देते हैं। तो आइए देखिए, इसमें हम लोग सभी संख्याओं को क्या करते हैं? लिखते हैं। पहला नंबर आपको लिखते हैं हम प्राकृत संख्या। क्या लिखते हैं? प्राकृत संख्या। इसको लिखेंगे प्राकृत संख्या, ठीक है ना जी। प्राकृत संख्या क्या होगा?
इसको नेचुरल नंबर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर बोलते हैं, ठीक है ना जी। उसके बाद आपको आएगा कौन, पूर्ण संख्या, क्या आएगा, तो पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या को बोलते हैं क्या, होल नंबर बोलते हैं, होल नंबर बोलेंगे, ठीक है ना जी। उसके बाद आपको आएगा पूर्णांक संख्या, क्या आएगा, पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या को क्या बोलेंगे जी, तो इंटीजर नंबर बोलते हैं, इंटीजर, ठीक है ना जी, इंटीजर नंबर बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको आपको सम संख्या पढ़े होंगे, तो सम संख्या भी देख लीजिए इसमें, अगर नहीं पढ़े होंगे तो एक बार और अच्छे से देख लीजिए। सम संख्या इसको बोलते हैं क्या, इवन नंबर बोलेंगे, क्या बोलेंगे जी, इवन नंबर, इवन संख्या जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, विषम संख्या, विषम संख्या को क्या बोलते हैं, तो ऑड नंबर बोलते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आप क्या, भाज्य संख्या क्या होता है, इसको बोलते हैं अंग्रेजी में कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। उसके बाद आपको आता है एक अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या को बोलते हैं अंग्रेजी में क्या, प्राइम नंबर, ठीक है। एक होता है आपका सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या, तो इसको बोलते हैं को प्राइम नंबर, क्या बोलते हैं जी, को प्राइम नंबर। उसके बाद आपको एक लिखा जाएगा क्या, परिमेय संख्या, यही आपको बहुत बढ़िया से पढ़ना है, तो सब पढ़े ही होंगे, ये तो बेसिक के लिए था। परिमेय संख्या, रेशनल नंबर, क्या बोलते हैं, तो रेशनल नंबर। एक आपको आएंगे क्या, अपरिमेय संख्या, क्या आएगा, तो अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, उसको क्या बोलेंगे जी, तो इरेशनल नंबर बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर बोलेंगे, ठीक है ना। तो बस आपको यही सभी संख्याओं के बारे में क्या बेहतरीन ढंग से जानकारी लेना है, अब तब आपका क्लास 10th में एंट्री मारने लायक आप हो जाइएगा। तो आइए हम लोग इसको इरेज करके और बहुत अच्छे से क्या करते हैं, इसको लिखते हैं और पढ़ते हैं। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि सभी संख्याओं को आपको बेहतरीन ढंग से उसका डिफिनेशन हम बोल देते हैं, आप अच्छे ढंग से उसको क्या कर लेंगे, नोट डाउन कर लेंगे। पहला आपको हम लिखे थे क्या, प्राकृत संख्या, क्या लिखे थे, प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या को अंग्रेजी में बोलते थे क्या, नेचुरल नंबर, क्या बोलते हैं जी, नेचुरल नंबर, ठीक है ना। देखिए वैसी संख्या है जो एक से शुरू होकर, वैसी संख्या जो एक से शुरू होकर अनंत तक जाती है, वही क्या कहलाता है, आपका प्राकृत संख्या, क्या कहलाता है, तो प्राकृत संख्या। इसको डिनोट करते हैं हम लोग किससे, एन से। और इसका एग्जांपल देखिए कैसे शुरू होगा, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, डैश डैश कहां तक, प्लस इनफाइनाइट तक, ये क्या कहलाएगा आपका, तो वास्तविक संख्या कहलाएगा। बहुत अच्छे ढंग से आप जाने होंगे, ये क्या कहलाएगा आपका, तो प्राकृत संख्या, ठीक है ना। आइए आप दूसरा बात जानते हैं, आपको दूसरा क्या जानना है, पूर्ण संख्या, क्या जानना है जी, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या को क्या बोलते हैं, तो होल नंबर बोलते हैं, क्या बोलते हैं जी, होल नंबर बोलते हैं, ठीक है ना। देखिए ये क्या होता है, इसको देखिए ये वैसी संख्या जो आपको जीरो से शुरू होकर कहां तक जाती है, अनंत तक जाती है, वैसी संख्या है जो जीरो से शुरू होकर अनंत तक जाती है, वैसी संख्या है जो जीरो से शुरू होकर अनंत तक जाती है, उसको क्या बोलते हैं, होल नंबर बोलते हैं, पूर्ण संख्या। जैसे कि आपका जीरो हो गया, एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया, पांच हो गया, डैश डैश कहां तक, प्लस इनफाइनाइट तक, इसको क्या बोलेंगे, आपको पूर्ण संख्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, तो पूर्ण संख्या। तीसरा आपको आएगा पूर्णांक संख्या, क्या आएगा जी, पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या को आप बोलते हैं क्या, इंटीजर नंबर, क्या बोलते हैं, इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर क्या होता है ये देख लीजिए, इसको आई या जेड से सूचित किया जाता है, ठीक है ना। अब देखिए इंटीजर क्या होते हैं, वैसी संख्या जो माइनस अनंत से शुरू होकर प्लस अनंत तक जाती है,
उसी को क्या बोलते हैं, इंटीजर, यानी आपको पूर्णांक संख्या। जैसे कि हम देखिए यहाँ पे माइनस इनफाइनाइट डैश 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 -2 -1 0 यही क्या कहलाते हैं आपको, इंटीजर माने पूर्णांक संख्या। इसको ना आपको दो तरीके से लिखा जाता है, इसको और भी दो नंबर में आ जाते हैं इसके अंदर में। एक आ जाता है आपका क्या, धनात्मक पूर्णांक, क्या आ जाता है, धनात्मक पूर्णांक। एक आपका आ जाता है धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक में आपको कौन आ जाएंगे, जो आपको प्लस में एक से शुरू होकर कहां तक जाए, अनंत तक जाए, यानी एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया, पांच हो गया, डैश डैश। जैसे आपको नेचुरल नंबर जो होता है ना, जो प्राकृतिक संख्या होता है, वही आपका क्या धनात्मक पूर्णांक हो जाता है। एक आपका आता है क्या, ऋणात्मक पूर्णांक, इसमें ही आता है ऋणात्मक पूर्णांक। आपका ऋणात्मक पूर्णांक में कौन होगा, ऋणात्मक पूर्णांक में जो निगेटिव नेचुरल नंबर होगा वही आपका क्या हो जाएगा, ऋणात्मक पूर्णांक। जैसे कि -1 -2 -3 -4 -5 डैश डैश कहां तक, माइनस इनफाइनाइट तक, वो क्या कहलाएगा आपका, ऋणात्मक पूर्णांक कहलाएगा। बात समझ में आ रहा है ना। एक आपका आता है इसमें कौन, शून्य, क्या आता है जी, शून्य, जीरो। जीरो जो होता है ना, जीरो न तो धनात्मक और न ही ऋणात्मक, मतलब इसमें कोनो साइन नहीं लगता है, ना ही धनात्मक और ना ही ऋणात्मक, माने ये धनात्मक भी नहीं होता है और ऋणात्मक भी नहीं होता है, ये जीरो ऐसे ही रहता है, कोई दिक्कत है नहीं। अब आइए अगला नंबर को हम लोग देखते हैं, यानी चौथे नंबर पे आपको सम संख्या को ले लेते हैं। आप पढ़े होंगे, बहुत सारे बच्चे इसको पढ़े भी होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग एकदम जीरो लेवल से चले हैं, तो आपको सबको हमको एक साथ लेकर चलना है। इवन नंबर, इवन नंबर क्या होगा आपका, कि वैसी संख्या जो दो से क्या हो जाए, पूरा पूरा कट जाए, उसी को क्या बोलेंगे, इवन नंबर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इवन नंबर। जैसे कि आप क्या लिख सकते हैं इसमें, 2 4 6 8 10 डैश डैश आगे तक भी जाएंगे, कोई दिक्कत है नहीं होना चाहिए। उसके बाद देखिए पांचवा में आपको लिख देते हैं हम विषम संख्या। क्या लिखते हैं जी, विषम संख्या। संख्याओं के खेल बहुत ही मायने रखता है मैथमेटिक्स में। ऑड नंबर जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, क्या बोलते हैं जी, ऑड नंबर, ठीक है ना। चलिए आइए देखिए ये क्या होता है, ऑड नंबर। विषम संख्या क्या होता है, कि वैसी संख्या जो दो से पूरा पूरा विभाजित नहीं होती है, मतलब जो दो से पूरा पूरा जिसमें भाग नहीं लगता है, उसी को क्या बोलते हैं, विषम संख्या बोलते हैं। जैसे कौन हो सकता है, आपका 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11। दो से कटेंगे बट पूरा नहीं कटेगा, तो क्या कहलाएगा, विषम संख्या कहलाएगा। उसके बाद संख्या, क्या लिखते हैं जी, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या होता है जी, कॉम्पोजिट नंबर जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कॉम्पोजिट नंबर। कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। यहाँ से अब जो भी संख्या है हम लोग पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है, वैसी संख्या जो एक से कटता है और खुद से कटता है और किसी और नंबर से भी कट जाता है, वही क्या कहा जाता है, कॉम्पोजिट नंबर। यानी वैसे नंबर जिसका दो से ज्यादा फैक्टर हो, दो से क्या हो, ज्यादा फैक्टर हो, उसको क्या बोलेंगे, कॉम्पोजिट नंबर, माने भाज्य संख्या। इसमें पहला भाज्य संख्या कौन होता है, 4 होगा। 4 को आप 2 से कटा सकते हैं, 1 से कटा सकते हैं, और एक खुद से भी कट सकता है, ठीक है ना। तो ये यहाँ से स्टार्ट होता है। 4 के बाद आपका आता है 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद आपका 9 भी हो सकता है, 9 विषम कंपोजिट बोला जा सकता है इसको। 10 डैश डैश आगे तक जाता है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, नहीं होगा। अब आइए आगे 7वां नंबर में आपका अभाज्य संख्या। क्या है जी, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसको बोलेंगे जी, प्राइम नंबर को। क्या बोलते हैं जी, प्राइम नंबर को बोलते हैं क्या, अभाज्य संख्या। विच नंबर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ, दैट इज कॉल्ड आपको अभाज्य संख्या, माने प्राइम नंबर, ठीक है ना। यानी देखिए ये किससे कटता है, वैसी संख्या जो एक से कटे और खुद से कटे और किसी नंबर से ना कटे, उसको क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या बोलते हैं, ठीक है ना। यानी इस नंबर का कम से कम दो फैक्टर होंगे, अधिक से अधिक दो,
कम से कम तो हो करता है। एक जो होता है ना अर्धाभाज्य संख्या बोलते हैं, वन इज ओनली वन सेमी प्राइम नंबर, वन को क्या बोला जाता है, अर्धाभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होता है, जो एक से कटे और खुद से कटे और किसी नंबर से ना कटे, उसी को क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि आपका ये 2 हो जाएगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 11 होगा और 13 डैश डैश आगे भी होगा, ठीक है ना। इसमें हम आपको बहुत सारे बच्चों को अपने क्लास में बताए हुए हैं कि 1 से लेकर और 25 के बीच, 1 से लेकर 50 के बीच, 1 से 50 के बीच टोटल प्राइम नंबर की संख्या 15 होता है और 50 से लेकर 100 के बीच 10 गो प्राइम नंबर होता है। क्या होता है, 10 गो, यानी 1 से लेकर अगर आप आ जाए 100 के बीच में तो 25 गो प्राइम नंबर होता है, ठीक है ना। एक अंकों की सबसे बड़ी प्राइम नंबर, ये सब आप बेसिक क्लास में बताए। एक अंकों की सबसे बड़ी प्राइम नंबर कौन होगा, तो 7 होगा। एक अंकों की, अंक आपको पता होना चाहिए 10 को होता है। अब आइए, अभाज्य संख्या हो गया। अब हम लोग लिखते हैं सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या क्या लिखते हैं, सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या को क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर का क्या होता है, वैसी दो संख्या जिनके बीच एचसीएफ कितना हो, 1 हो, उसको क्या बोलेंगे, को प्राइम नंबर। जैसे कि आप 2 3 ले लीजिए, एक में 3 5 ले लीजिए, 7 9 ले लीजिए, इससे क्या आएगा, एचसीएफ 1 आता है, ठीक है ना जी। अब हम लोग का जो काम की चीज है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसका बेसब्री से आप लोग का इंतजार है, परिमेय संख्या। क्या है जी, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या क्या होता है, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं क्या, रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं जी, रेशनल नंबर। ये क्या होता है कि वैसी संख्या जो p बटा q के रूप में लिखा जा सके, उसी को क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या बोलते हैं। जैसे कि 2 बटा 3, 3 बटा 5 और 0, माइनस में भी हो सकता है, ये वाला भी आगे भी होगा। इसमें ना एक कंडीशन होता है, क्या होता है जी, कंडीशन होता है। उस कंडीशन को जानना बहुत ज्यादा जरूरी क्या हो जाता है। जैसे कंडीशन क्या होता है, इसमें लिख सकते हैं कि जहां q नॉट इक्वल टू क्या होता है, q नॉट इक्वल टू 0, माने नीचे वाला जो रिमाइंडर है ना, वो 0 नहीं होना चाहिए। एक और कंडीशन होता है, वो होता है कि p और q कोई पूर्णांक हो। क्या हो जी, कोई पूर्णांक हो। कंडीशन ये दूसरा हो गया। ये पहला कंडीशन जहां q नॉट इक्वल टू 0 हो। दूसरा कंडीशन आपका p और q का कोई क्या हो, पूर्णांक हो, कोई पूर्णांक। और एक और कंडीशन होता है कि p और q का HCF, माने दोनों के बीच HCF कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए, तभी वो क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। कोई दिक्कत है तो नहीं होना चाहिए। अब हम लोग लास्ट नंबर जो आपके सिलेबस में है, 10वां नंबर आपका अपरिमेय संख्या जिसको बोलते हैं, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होता है, जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर। क्या बोलते हैं जी, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। ये क्या होता है कि वैसी संख्या जिन्हें p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, उन्हें क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या। इसका एक बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल है कि जितना सारा अभाज्य संख्या देखे है ना, अभाज्य संख्या, इसको रूट के अंदर कर दीजिए, वो क्या हो जाता है आपका अपरिमेय संख्या। रूट अंडर 3, रूट अंडर 2, रूट अंडर 5, ये सब क्या होगा, अपरिमेय संख्या। एक और बात, एक और इसमें आते हैं, जो अशांत हो और मतलब अशांत हो माने नौ, और वो रिपीट करते रहे, बार बार अलग नंबर आता रहे, जैसे कि 1.0, इसको क्या बोलते हैं आपको, अपरिमेय संख्या। तो अब हम लोग बेसिक थोड़ा सा एक यूक्लिड विभाजन है, उसकी जानकारी करके आपका चैप्टर स्टार्ट करेंगे।